आजकल क्या होता है, वीडियो कॉलिंग होती है। आप कहीं भी होते हैं, हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, आपको देख सकते हैं, आपको सुन सकते हैं। ये वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था आज है। पहले क्या व्यवस्था थी? ध्यान की। जैसे आज आप वीडियो कॉलिंग के द्वारा किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं, ऐसे पहले के ऋषि मुनि ध्यान के द्वारा भगवान से जुड़ जाते थे। जैसे वीडियो कॉलिंग पे हम किसी से बात कर सकते हैं, ऐसे पुराने ऋषि मुनि भक्तजन अपनी एकाग्रता के कारण, ध्यान के कारण वो भगवान से बात कर पाते थे। ये ध्यान कोई आज की थोड़ी बात है, तो पुरानी परंपरा है। इसलिए ध्यान किया करो, कनेक्ट रहा करो भगवान से, जुड़े रहो भगवान से। और भगवान से जुड़ने का एक सही तरीका है ध्यान। क्या है? ध्यान। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ध्यान लगाओ। पल भर में ध्यान। अभी देखो जल्दी ध्यान नहीं लगेगा आपका, क्योंकि आपका मन बहुत चंचल है। थोड़ा उसे कंट्रोल करेंगे, पर करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। होएगा जरूर, असंभव तो है ही नहीं। आंख बंद करती ध्यान लग जाता है। ध्यान लगाना बहुत अच्छी बात है। हम तो ध्यान जब लगाते हैं ना, तो हम ध्यान में बैकुंठ चले जाते हैं। भगवान का खूब दर्शन कराते हैं, चरण दबा आते हैं, बातचीत करके आ जाते हैं ध्यान में। ये सब संभव आपके लिए भी है, बस मन की एकाग्रता लग जाए। और जब लगने लग जाएगा ना, जिस दिन ध्यान में डूब जाओगे, उस दिन ये संसार फिर आंखें खोलने का तुम्हारा जी नहीं करेगा। एक बार कनेक्ट होने की बात। बच्चों को एक बार टॉफी मिल जाए, चॉकलेट मिल जाए, फिर वो उसका स्वाद नहीं भूलते, बार बार उसी की तरफ। ऐसी एक बार तुम्हें चस्का लग जाए भगवान के दर्शन का, और वो भी ध्यान में, फिर आप बार बार कहीं भी बैठेंगे ध्यान ही करेंगे। हमारे ऋषि मुनि ने महीनों तक ध्यान में, वर्षों तक ध्यान में। ये कोई झूठी बातें थोड़ी हैं, संभव है। अच्छा, ध्यान करने से ना, जानते हो क्या होता है? आपकी उम्र बढ़ती है। आपने ध्यान में एक चीज नोटिस की होगी। अच्छा ये बताओ, जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी सांसें जोर जोर से तेज चलती हैं कि बिल्कुल हल्की धीरे? बोलो बोलो। क्या समझ में आया इससे? इससे समझ में ये आया कि हम लोग जब ध्यान करते हैं ना, तो हमारी सांसों का खर्चा कम होता है, सांसें कम खर्च होती हैं। हाँ या ना? आप ध्यान करेंगे ना, तो आपकी बहुत कम सांसें चलेंगी। कम सांसें मतलब सांसों का खर्चा कम। और जब सांसों का खर्चा बढ़ेगा, तो वो सांसें प्लस होती चलेंगी। भाई आपके पास 100 रुपए हैं, खर्चा आप चाहे एक बार में कर दो, या पूजा पूजा के धीरे धीरे करो। ऐसे ही सांसें ईश्वर के घर से जब हम चलते हैं ना, तो हमें ईश्वर सांसें गिन करके देते हैं। इतनी सांसें। आपकी उम्र निश्चित नहीं होती कि आप 100 साल जियोगे कि 80 साल। ईश्वर आपको सांसें देते हैं। आप रोज कितनी सांसें लेते हैं?
लगभग 21,642 लगभग इतनी श्वासें हम लोग रोज लेते हैं। अब इसके हिसाब से आप निकाल लो कि साल भर में कितनी सांसें, तो आपको टोटल 100 करोड़ 500 करोड़ सांसें मिलती हैं। कितनी सांसें आपको लेनी है? 1000 करोड़ इतनी सांसें आपको लेनी। और जिस दिन वो सांसें पूरी हो गई उस दिन एक सांस एक्स्ट्रा नहीं होगी। इसलिए कहता हूं सांसों को बचाओ। सांसें बचेंगी तो उम्र बढ़ेगी। पहले के ऋषि मुनि 100 साल काहे पार कर जाते थे, 200 साल काहे पार कर जाते थे? क्योंकि सांसें वो कम खर्च करते थे, ध्यान ज्यादा करते थे। और आपकी सबसे ज्यादा सांसें खर्च कहाँ होती हैं? चलो ये बताओ। सबसे कम खर्चा है ध्यान में, और सबसे ज्यादा खर्चा सांसों का कहाँ है? उत्तर। हाँ, सबसे ज्यादा सांसों का खर्चा होता है भोग विलास में। सबसे अधिक सांसें जाती हैं भोग विलास में। क्रोध आने पर भी सांसों का खर्चा ज्यादा है। गुस्सा आए ना तो सांसें लंबी लंबी चलने लग जाती हैं। इसलिए पहले के लोग भोगी विलासी कम थे, ध्यान में ज्यादा, तो उनकी आयु ऑटोमेटिक बढ़ जाती थी। आज के लोग ध्यान करते हैं 0, कुछ नहीं ध्यान के नाम पर, और भोग विलास की और दिन भर बात बात में गुस्सा, तो सांसों का खर्चा ज्यादा। रोज 21,000 श्वासें हम लेते हैं, पर हम लोग इसे कम भी तो कर सकते हैं। हम 15,000 सांसों में काम चला सकते हैं। और जब 15,000 रोज सांसें बचेंगी तो 5,000 रोज सांसें बची तो वो जाके प्लस तो हो गई ना, तो आपकी आयु बढ़ गई। गणित ये चलता। इसलिए ध्यान, इसलिए गहरी सांस भर लो। देखो सांसें बचाने का एक तरीका और बताऊं मैं आपको, बताऊं? गहरी सांस भरो ऐसे और रोक लो, फिर धीरे धीरे जितने देर रोके रहना, फिर धीरे धीरे जाने दो। ऐसा आप करेंगे तो कम सांसों में आप, इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को पूरा ऑक्सीजन भी मिलेगा, आप बीमार भी कम पड़ेंगे। और ये चलते फिरते का योग है। आप बैठे हैं, चल रहे हैं, आप बस इतना करिए कि सांस भरिए और रोके रहिए। अब देखिए मैंने एक सांस भरी, उसी एक सांस में मैं इतनी सारी बातें आपसे कर रहा हूं, मुझे दूसरी सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। अभी भी मैं उसी एक सांस में हूं, अभी वो जा रही है, अभी है, अब पूरी गई, अब मैं फिर दूसरी सांस लूंगा। अब तो एक सांस में इतना काम हो गया। तो आप लेते रहिए गहरी सांस, भरे रहिए, धीरे धीरे जा, फिर लीजिए एक गहरी सांस। तो क्या है, अभी आप 1 मिनट में यदि 20 सांसें लेते थे तो इसमें आप क्या करेंगे कि 4 से 5 सांस में आपका 1 मिनट गुजर जाएगा। आप कितने मिनट तक रोक सकते हैं सांसों को? कभी घड़ी पर चेक करिएगा, सामान्य 30 सेकेंड, आप अभ्यास करेंगे तो 40 सेकेंड, और अभ्यास करेंगे 50। मैं प्रत्येक सांस को 40 सेकेंड तक रोक सकता हूं, प्रत्येक सांस को, मेरा अभ्यास। और जब मैं सांसों को लेता हुआ छोड़ूं तो 40 सेकेंड के लिए सांसों को रोका जा सकता है। तो ये सारी चीजें अभ्यास से हैं। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। पहले के हमारे ऋषि मुनि, ये भी एक विज्ञान है, ये भी एक साइंस है। अब इसे आप कितना समझें, हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे? योग, प्राणायाम क्या करते थे?
ये स्त्रियों को करना चाहिए, पुरुषों को करना चाहिए। इससे आपका मन शांत होगा। डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, तनाव कुछ नहीं होता। जैसे ही आप ध्यान लगाएंगे ना, वैसे ही सारा तनाव खत्म, आपका शरीर बिल्कुल ताजगी से भरा होगा। और सांसों को हमेशा नाक से ही लेना, मुंह से नहीं। कुछ लोग ना मुंह से सांस लेते हैं, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। मुंह बंद करके ही श्वास लेना चाहिए। मुंह से छोड़ सकते हैं, ये भी एक योग है कि सांस नाक से लिए, ऐसे। ये भी एक योग है कि नाक से आपको सांस ऑक्सीजन लेनी है और मुंह से छोड़ना। ये भी एक अलग विधा है। जैसे नाक से भी हम एक तरफ से लेते हैं और दूसरी तरफ से छोड़ते हैं, ये भी एक विधा है। तो ये सब अपनी अपनी जगह कारगर हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने एक एक पर बहुत काम किया। जैसे आप बहुत थके हैं और कम समय में आपका थकावट उतारनी है, तो कैसे उतरेगी बताओ? आप बहुत थके हैं और तुरंत 10 सेकंड में आपको थकावट उतारनी है। कैसे? तो गहरी सांस लीजिए, मुंह से सांस छोड़ दीजिए। ऐसे 10 बार करेंगे, अपने आप आपकी थकावट आधी हो जाएगी। है ना? ये सब हमारे ऋषि मुनियों की टेक्निक थी। देखो कितना बड़ा विज्ञान, आपके शरीर में ही बहुत विज्ञान है। आप अपने आप को ही नहीं जान पाते पूरी जिंदगी में। जान पाते हो?